प्रकरण मध्ये तो श्लोक जो आला होता ना 43 मध्ये, की मोह तिमिरापहरणे हम्म. दर्शन लाभात वाप्त संज्ञानं, म्हणजे सम्यक दर्शन झाल्याशिवाय रागद्वेष निवृत्तीनंतर त्याची सांगितली पायरी. म्हणजे आपण म्हणजे आम्ही पण जे करतोय, जे काही संयम घेतोय ते पण ऍक्च्युली प्रॉपर नाहीये, म्हणजे त्याचं नाहीये. पण निदान असं नाही व्हायला पाहिजे की तुम्ही स्वच्छंदी होऊन हे पण सोडा, बरोबर आहे तर की. आम्हाला कुठे सम्यक दर्शन आहे. हा ना, म्हणून तर काय सांगितलं की पहिल्यांदा उपदेश देणार ते सम्यक दर्शनाचाच उपदेश देणार. पहिल्यांदा भेदविज्ञान करा हेच सांगणार आचार्य. आणि मग त्याच्यापूर्वक ज्ञान आणि चारित्र्य असेल तर त्याचं मोल आहे. हा. म्हणजे तुम्ही काय ग्रहण करताय, काय सोडताय ह्याचं पण आज विवेक नाही आहे कोणाला. त्याच्यामुळं पहिल्यांदा ते भेदविज्ञान करून घ्या. काय हे आहे, काय उपादेय आहे, काय ग्राह्य आहे, अग्राह्य आहे ह्याचं ज्ञान असेल तर तुम्ही त्यापूर्वक करणार चर्या तर ती योग्य असणार. नाहीतर आजकाल लोक तेच करतात ना, संयम करायचं म्हणल्यावर भक्ष्यफळांचा त्याग करतात आणि भक्ष्यफळं चालू असतात. म्हणजे काय करायचं ह्याचा पण विवेक पाहिजे ह्याच्यासाठी. म्हणून स्वाध्याय पाहिजे. आणि ठीक आहे, आता त्यांना वेळ नाही आहे, त्यांची अंतिम समाधी चालू आहे, तर मार्गदर्शन करायचं कार्य आपलं आहे. त्यांचं किती कितपत ग्रहण करण्याची त्यागाची शक्ती आहे, तशी इच्छा आहे, तसं ते करतील. तिथे सगळ्यात महत्वाचं त्यांना तेव्हा भेदज्ञान सांगणं खूप जरुरी आहे. म्हणजे आपण हे पाठ वगैरे म्हणतो ना ते ठीक आहे, पण तिथं तुम्ही म्हणजे आत्मा आणि शरीरचं तिथं जाणवणं, त्यांना त्याच्यात त्यांना तिथं स्थिर करणं ते खूप महत्वाचं झालं तर त्यांना त्याचा उपयोग होईल जास्त. बरोबर आहे की. म्हणून तर पहिल्यांदा भेदविज्ञानाचाच उपदेश देणार आणि मग त्याच्यानंतर सांगणार की चर्येमध्ये संयमामध्ये यथाशक्ती पुरुषार्थ करा. त्याला तप म्हणलं. म्हणून अनेक गोष्टी अशा सांगितल्या. जेव्हा क्षपक आहे तो, तर तो जर साधनेमध्ये इच्छा फक्त करतोय भगवंतांचं दर्शन करायचंय, तरी पण त्याला कितीतरी उपवासाचं फळ सुरू झालं. त्याची शक्ती क्षीण झाली आहे आणि तो निघालाय समजा त्या कलशाचं काय शिखराचं फक्त दर्शन झालं तरी 1000 उपवासाचं फळ सांगितलं. असं करत करत त्यांनी दाखवलंय याच्यात वर्णिजींनी पण. म्हणजे तुमची शेवटी भाव विशुद्धी परिणाम जेवढं उज्ज्वल आहेत त्याचं फळ मिळणार. ज्याला त्यागाचे भावच नाही आहेत, आसक्ती आहे, भोगाचे परिणाम आहेत, तो त्या परिणामात न मरावा ह्याच्यासाठी संस्कार करतायत की तू हे एवढा तरी संयम कर, नियम कर, ज्याच्याद्वारे की तुझा उद्धार होईल. शेवट आपण आपल्या भावाचं बघणं, आपले भाव त्याच्यामुळे शांत बरोबर आहे. आणि आपण त्याला अनुकूलता देतोय तर आपल्यावर ते संस्कार होत आहेत, आपल्याला तसे उदय येतील, आपण तसे स्थिर राहू. होईल तसं होईल, त्याचं काय आपण सांगू शकतो. बरोबर आहे की. पण आपलं असं ते चांगलं आहे. हां, नाही म्हणजे त्यांची शंका आहे की द्यायचं का नाही, मग त्या जीवाला जर भाव नसतील आपल्याला कसं कळणार. तू अभक्ष फळांचा त्याग कर आपण सांगितलं, अभक्ष गोष्टींचा त्याग कर म्हटलं, आणि त्याचे जर भाव नसतील तर, इच्छा नसेल तर तुम्ही जबरदस्ती देणार का नियम. असं कोणाची शंका असेल तर त्याच्यासाठी सांगत राहायचं आपण हां, त्याला. तेच ना. संस्कार आपण करायचे, मार्गदर्शन करायचं, थोड्याफार दिवसांचा नियम संयम द्या किंवा त्यांना सांगा ग्रहण करा म्हणून. त्याच्या पुढे त्यांची इच्छा शेवटी. म्हणून आपण आपल्या घरच्यांना क्लिअर कट सांगायला पाहिजे की म्हणजे कंडिशन नाही तेव्हा, समजा मी काही सांगू पण शकत नाहीये, तुम्हाला तुम्ही संलेखना द्या तेव्हा, म्हणजे माझं हो म्हणेल की नाही म्हणेल ते पण माझ्या शक्ती आहे की नाही, आय डोंट नो. तर तुम्ही म्हणजे असं आपण तयारी केली तर मग घरचे पण तेवढे दृढ राहून त्यांनी द्यायला हवं. तेव्हा त्यांनी टळमळीत नाही व्हायला पाहिजे की आता ही काय काय सांगायचं, कसं करायचं माहित नाही, असं नाही व्हायला पाहिजे. काय नाही, आपलं सगळं छान होणार आहे, आपलं सगळं छान होणार आहे हीच भावना करायची आपण. सगळं आपलं जागृत अवस्थेमध्ये आपल्या इच्छेनुसार आपण काय म्हणायचं, शरीराने मला सोडणार नाही, मी शरीराला सोडणार, एवढी आपली उपादान पक्क करा. म्हणजे कोणाची आवश्यकता नाही. आपण शरीर सोडत असतो, फक्त आपण मान्यता वेगळी ठेवतो म्हणून फरक पडतो. बरोबर. म्हणून आपलं उपादान पक्क करा की मी जसं मला पाहिजे तसं समाधी मरण साधणार, दीक्षा घेऊनच साधणार. गुरुमुलामध्ये काय ते म्हणतो ना, गुरुमुले यतिनिची ते चैत्य सिद्धांत वार्धी सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनी संन्यसन समन्वितम मरणम. गुरूंच्या पादमुलामध्ये यतींच्या निकट असे जिथं चैत्याचे किंवा काय म्हणायचं भगवंतांचे त्याच भक्तीचे स्तुतीचे शब्द माझ्या कानात पडतील, अशीच मला सानिध्य लाभो, अशाच ठिकाणी माझं समाधी मरण हो. एवढे भावना तर उत्कृष्ट करणं आपल्या आता हातात आहे. हा श्लोक कुठला उद्धृत केला? समाधी भक्तीमध्ये आहे.
म्हणजे आता कुठल्या शास्त्रात वगैरे असेल तर माहीत नाही, ग्रंथात गाथा, पण समाधी भक्तीमध्ये भक्ती आहे ही. चला. इंद सदवंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसदवकाणम् अंतातीद गुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं. कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय. पंचास्तिकाय संग्रह में गाथा नंबर 82 है. भोजमिंदिहिं य इंदियकायामणोयकं माणि जम्हवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोगलं जाने. इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य विषय, इंद्रिया, मन, शरीर, कर्म और जो कुछ भी अन्य मूर्तिक है वह सब पुद्गल है ऐसा जानना चाहिए. तो इस पुद्गल द्रव्य से प्रीति हटाने के लिए ये गाथा बता रहे हैं. या पुद्गल का वर्णन क्यों बताते हैं? तो हमने स्वयं को और जितने भी पुद्गल है उनको मैं रूप माना है, मैं ऐसा मानते हैं, इसलिए उनसे भेद विज्ञान करने के लिए, उनका स्वरूप यथार्थ समझने के लिए, इसलिए इस बात गाथा से हमें पूरा वर्णन बता रहे हैं. आपके पास जो भी परिग्रह है, आपकी बुद्धि क्या है उसमें, आपकी मतलब समझे ना, मेरी भी, मैं अभी आपके ही कैटेगरी में हूँ. नहीं तो परसों एक कोई जीव था, उन्होंने मुझे बताया आप क्यों बोलते हो, हम बोलो ना. तो मैं तो अपने लिए ही बता रही हूँ, आपके लिए नहीं. तो जो भी हम ऐसा मानते हैं कि पूरा परद्रव्य जो है वो मेरा जीवन है उससे, और वो नहीं है तो मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, उसी के लिए हमारी पूरी शक्ति, ज्ञान, उपयोग हम उसी में लगाते हैं. इतनी उसकी भक्ति करते हैं. किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी करते हैं? परद्रव्य की भक्ति करते हैं तो उसी में अटक जाते हैं. इसलिए भेद भावना कितनी इम्पोर्टेंट है. सिर्फ इतना करो हर रोज़ की मुझे दिगंबर दीक्षा लेनी है, मुझे ये सब परिग्रह, उसमें से मेरा उपयोग सुरक्षित रहे, उसमें मेरा उपयोग न जाए, न अटके, ऐसी भावना करो. तो मैंने अभी मुनित्व की भावना के लिए ही ऐसा कुछ पढ़ा है, वो पढ़ती हूँ आपके लिए. बहुत अच्छा बताया है. श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, तो उन्होंने अपनी माँ की संलेखना चल रही थी, उनकी आयु थी सिर्फ 18 ईयर्स, और वो ऐसी मरणशैया पर थी माता उनकी. तो उनके निकट बैठकर उन्होंने अपूर्व अवसर की रचना की थी. ये काव्य है, एक आपको अगर मिले तो देख लेना, बहुत अच्छा काव्य है. हर रोज़ उसका चिंतन मंथन, वैसे संस्कार हम अपने ऊपर करना कि मैं कब मुनि होऊंगा, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं निर्ग्रंथ दीक्षा लूँगा, इन सभी परिग्रहों से मेरा मोह दूर होगा, ऐसे अपने परिणाम उज्जवल करना चाहिए. तो उसमें एक ऐसे छंद लिया है, तो उसमें बताते हैं क्या, पंच विषय में राग द्वेष कुछ हो नहीं, अरुप्रमाद से हो यन मन को क्षोभ जब. मतलब पांचों इंद्रियों के विषय क्या है, जड़ है, मूर्तिक है, पौद्गलिक है. तो उनमें मेरा मन न जाए, उसमें मैं आसक्त न हो, उसमें मैं अपना अस्तित्व न मानूं. तो इसके लिए वो स्वयं को बता रहे हैं, और उसके उपरांत वहाँ पे माता है तो उनके ऊपर भी संस्कार कर रहे हैं. अरुप्रमाद से होयन मन को क्षोभ जब. और जब मैं ये ऐसी प्रवृत्ति करूं कि किसी भी पुद्गल द्रव्य में मेरा उपयोग न जाए, ऐसी जब मैं स्थिरता, दृढ़ता करूं, उसमें मुझे कुछ प्रमाद न आए. जैसे मुनिराज रहते हैं तो शरीर के लिए साधना नहीं करते, शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो उनकी भावना कैसे रहती है, मुझे अपनी साधना करनी है, मुझे स्वयं को जानना है, दृढ़ रहना है. तो इसके लिए वो शरीर को क्या आहार आदि कराते हैं, या उसकी सब जो कुछ चल रहा है उनकी शरीर की क्रिया, उसमें न चयट्ठम न तेजट्ठम, ऐसा बताया ना, उसको पुष्ट करने के लिए नहीं और तेजस्वी बनाने के लिए नहीं. तो उनकी साधना क्यों रहती है, स्वयं को जानने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए. तो इन्होंने
ऐसी भावना उन्होंने कब की है? श्रीमती राजचंद्र जी ने सिर्फ 18 ईयर्स की उनकी आयु थी और वो उस बेड पर बैठे थे जहाँ पर माता का अंतिम समय था, वो उनकी संलेखना चल रही थी। तो इतनी उस सुंदर भावना प्रकट हुई है उनके मन से और वो उनको बता रहे हैं। तो कोई ऐसे भी होते हैं ना भद्र जीव जो ऐसी घटना पर आक्षेप लेते हैं, तो उनकी ऐसी शंका ये बता रहे हैं। यह अपूर्व साधक स्वभाव की निर्ग्रंथ दशा धन्य है। एक दिन यह भावना पड़ी जा रही थी, तब एक मताग्रही बोला। कोई एक जीव ऐसे जो रहते हैं, बहुत ऐसे जीव हमारे आसपास भी रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि श्रीमत जी ऐसी भावना भाते हुए भी साधु क्यों नहीं बने? उनकी इतनी अपूर्व भावना, इतने उत्कृष्ट परिणाम थे, उज्जवल था उनका उपयोग, तो वो उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? आप भी यही सब बोलते, हम भी ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना सब ज्ञान है, वो दीक्षा क्यों नहीं लेते? उनकी तरफ क्यों ऐसी हमारा एरो उनकी तरफ क्यों? वो जितना कर रहे हैं, जो भी ज्ञानी है सामने, थोड़ा फर संयम है उनके पास, वो अपनी तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? उतने ज्ञानी होकर वो नहीं दीक्षा ले रहे और हमें बता रहे हैं। ऐसी रहती है ना टेंडेंसी। तो इसके लिए यहाँ पर भी ऐसी शंका उठाई है। श्रीमत जी ने इतनी भावना उत्कृष्ट की है, तो वो साधु क्यों नहीं बने? अरे कैसी अधम मनोदशा है। आप उनकी तरफ देख रहे हैं, तो आपकी दृष्टि ऐसे नहीं कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं या धर्म में कितना पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसे नहीं देखेंगे। ये क्यों नहीं किया, निगेटिव साइड में क्यों देखे? तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी ऐसा सोचते हैं उनकी अधम मनोदशा है, पंचम काल की बलिहारी है। निंदा करने वाले को इतना भी ज्ञान नहीं है कि यह तो भावना है, जो है ना अपूर्व अवसर, ये भावना है। वो क्यों नहीं बने? आप ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी बताते आगे। सम्यक दर्शन होने के साथ मुनित्व आवे, यह कोई नियम नहीं है। क्या बता रहे हैं? सम्यक दर्शन प्रकट किया है हमने, तो झट मुनि बनना चाहिए ऐसा नियम नहीं है ना? वहाँ पे कौन है हमारे साथ? चारित्र मोहनीय कर्म है, और वैसे अंतरंग अपनी कषाय भी वैसे है जो संयम के लिए अभी साधक नहीं है, बाधक है। तो सम्यक दर्शन होने के साथ मुनित्व आवे, यह नियम नहीं है। अंतरंग में भावना तो यही चल रही है उनकी कि कब मैं इनसे छूटूं, कब ये मैं सभी परिग्रहों से मुक्त हो जाऊं। अभी एक जीव ऐसा देखो जो भावना कर रहा है, भले ही घर में है, असंयमी है, और दूसरा जीव है जो न ज्ञान में है, न ध्यान में, न चारित्र में, न श्रद्धा में, और वो इसकी तरफ देख रहा है। दो जीव है, एक ये और एक ये। क्या? ये असंयमी है, धर्म से दूर है, और ये है जो ये भी असंयमी है, लेकिन उसकी भावना निरंतर उन्नति की है। तो अभी बताओ, ये और ये जीव, इन दोनों में क्या फर्क है? ये पहले मिथ्या दृष्टि है और दूसरा पूरा मिथ्या दृष्टि है, मतलब हाँ ना, उसके वो लेवल में फर्क है। परिणाम देखो ना, ये ऊपर चढ़ रहा है और ये नीचे जा रहा है। दोनों भी भले ही असंयमी ही है, लेकिन ये जो है इसकी भावना निरंतर ऐसी है कि कब मैं ऐसी मुनि दशा प्रकट करूं। इसकी दृष्टि दूसरों की तरफ नहीं है। वो क्या करते हैं वो उनको करना चाहिए, ऐसी दृष्टि नहीं है इसकी। ये सोचता है कि कब मैं आगे बढ़ूं, कब मैं मुनि हूँ, कब मैं इन सभी संयोगों से दूर जाऊं, ऐसी भावना है उसकी। कब मैं एकत्व की साधना करूं। और इसकी दृष्टि क्या है? ये इतने ज्ञानी है, तो अभी इनकी कुछ नहीं हुई प्रगति, तो हम क्या करें? हम तो उनके बाद करेंगे। मतलब आप अगर वो जीव कहीं दूर जाकर भटकने वाला है, तो आप उसके बाद जाएंगे, ऐसा हो गया। मतलब स्वयं हम अपने लिए कैसे कैसे परिणाम करके दुर्गति का बंद करते हैं। तो इसलिए जिसकी भी तरफ देखना है तो उनको पॉजिटिवली देखो। जो उनके पास से हमें ग्रहण करना है वो पॉजिटिव ग्रहण करो। इतना तो कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे सम्यक दर्शन होने के साथ मुनित्व आवे, यह नियम नहीं है।
मुनित्व किसी हट से नहीं होता, किसी को ज़बरदस्ती मुनि नहीं बनाया जाता, बना सकते नहीं किसी को हम ज़बरदस्ती, चलो हम तुम्हें आज मुनि दीक्षा देते हैं, कौन कौन तैयार है? लड्डू है यहाँ पे बांटने की, वो चीज़ है वैसी, ऐसा नहीं है। मुनित्व ये अंतरंग परिणामों की विशुद्धि का पद है। वो जितनी अंतरंग विशुद्धि प्रकट होती है तो वैसे वैसे बहिरंग का परिग्रह कम होते जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं अपूर्व मुनित्व किसी हट से नहीं होता, यह तो लोकोत्तर परमार्थ मार्ग है, अपूर्व साधक दशा की भावना है। निरंतर भावना करो ऐसी कि कब मैं मुनि हो, कब मैं ऐसे उत्कृष्ट पद का धारी हूँ, कब मैं निरंतर स्व में रमण करूँ, कब मैं ऐसी उत्कृष्ट समाधि पूर्वक मरण करूँ और सिद्ध दशा को प्राप्त करूँ। ये ऐसी भावना तो निरंतर कर सकते हैं ना हम, तो वो लोकोत्तर मार्ग है, अपूर्व साधक दशा की भावना है। जितना पुरुषार्थ हो उतना ही कार्य सहज हुआ। हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ने का होना चाहिए, ठीक है, भावना ही करते रहना ऐसा नहीं है, उसके आगे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए हमें यथाशक्ति। नहीं तो भावना ही करते रहे तो कब अंत हो जाएगा, कब हम अगली गति में जाएंगे, कुछ बता नहीं सकते। जितना पुरुषार्थ हो उतना ही कार्य सहज हुआ। कोई मानता है कि बाह्य त्याग किया इसलिए हम साधु है, किंतु यह कोई नाटक या अभिनय नहीं करना है। मतलब ऐसे बहुत सारे जीव हैं आज दिखते हैं कि देखा कुछ वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली, ऐसे झट दीक्षा लेने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें उनकी दृढ़ता कितनी रहती है, उसमें उनकी साधना की दृष्टि कितनी रहती है, सभी परिग्रहों से अलग हूँ ये कितनी निरंतर भावना रहती है, या मैं जानने वाला हूँ इसमें कितना रहते हैं वो। इसीलिए बता रहे हैं कितना क्या बोलते हैं परखड शब्दात सांगतायत की मुनित्व ये कोई अभिनय या नाटक नहीं है। इसलिए कभी नाटक या अभिनय में मुनित्व का रोल नहीं करना चाहिए। यह तो अपूर्व वितराग चारित्र की बात है। राग द्वेष कषाय की 3 चौकड़ियों के अभाव होने से, अभी अंग प्रविष्ट रूप से देखो, जब मुनित्व प्रकट होता है तो बहिरंग में इन 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव हो जाता है और तब सहज ही बाह्य निमित्त वस्त्र आदि छूट जाते हैं। यह नियम है। जैसे ही अंतरंग में विशुद्धि प्रकट होती जाती है वैसे ही बहिरंग में इन कषायों का अभाव होता है, परिग्रह का अभाव होता है, सभी तरफ से ममत्व छूट जाता है। हट से कुछ भी नहीं होता। भावना करे और तुरंत ही फल दिखाई पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या बताते हैं मराठी में? तूप लावून झट मंगनी पडब्या, या तूप लावल्यावर लगेच रूप येत असं नाही, किंवा ऐसे है 2-3 कोई स्लोगन बताते। हाँ काय सांगताय? आवाज तुमचा येत नाही आहे। हाँ ठीक है, समझ लेना क्या बताना है कि ऐसा नहीं है कि भावना करे और झट फल मिल जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए भावना छोड़ देना चाहिए ऐसा भी नहीं है। आई क्या चल रहा था हमारा? हट से कुछ भी नहीं होता, फल नहीं मिलता। हाँ, भावना निरंतर करनी चाहिए, उसका फल झट मिल जाए ऐसा नेसेसरी नहीं है। किंतु भावना करने वाले को पूर्ण विश्वास है कि अब संसार में एक से ज़्यादा भव नहीं है। ऐसे पवित्र धर्मात्मा द्वारा की गई भावना का विरोध करने वाले जीव भी थे। ऐसी पवित्र भावना उनकी थी श्रीमद राजचंद्र जी की, लेकिन उनका भी विरोध करने वाले ऐसे संसार में तब भी थे, अब भी है और आगे भी।
आगे भी रहेंगे। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ। उसकी प्रशंसा करनी हो तो हमारे मकान में मत आओ, ऐसा कहने वाले भी थे। जो भी श्रीमद राजचंद्र जी की प्रशंसा करते थे तो उनका विरोध करते थे लोग। अगर उनकी प्रशंसा करनी है तो हमारे पास मत आओ। उस समय की अपेक्षा वर्तमान काल अच्छा है कि जिससे कई स्थानों पर धर्म की महिमा के गीत गाए जाते हैं। ज्ञान और ज्ञानी की विराधना करने वाले जीवों को सच्ची हित की बात अच्छी नहीं लगती। क्या बताया मैंने? ज्ञान और ज्ञानी की विराधना करने वाले जीवों को सच्ची हित की बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए जिसके कषाय तीव्र होते हैं ना, तो उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे सन्निपात के रोगी को मीठा दूध हानि करता है, उसी प्रकार संसार में विपरीत मान्यता वाले परम हित का उपदेश सुनते हुए भी सत का अनादर करते हैं। वे अपने को महान समझते हैं और दूसरों को तुच्छ। विषय कषाय क्या है, उन्हें कैसे टाले, यह सब कुछ वह समझता नहीं। उन्हें जिनाज्ञा का ज्ञान नहीं है और घर छोड़कर वेशधारी होकर त्यागी बनने का अभिमान करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव है जो आज सिर्फ मुनि, बहिरंग में मुनि वेश लिया है सिर्फ, लेकिन अंतरंग में वैसी परिणामों की विशुद्धि नहीं है। तो इसमें इतने सुंदर सुंदर शब्दों में बताया है कि उस जीव को निरंतर ये भावना रहती कि क्यों मैं विकल्प में आया, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, क्यों इस शरीर में अटका हुआ हूँ। मैं तो निरंतर ऐसे अंदर जाने की ही भावना रहती है। परसों बताया ना मैंने, वीरसागर महाराज जी के टाइम पे जो यहाँ पे सीखते थे उनसे, तो वो आए थे यहाँ पे, उनके शिष्य बोलो, हाँ ऐसे। तो उन्होंने उनके एक्सपीरियंस बताए कि महाराज जी प्रवचन करते टाइम पर भी ऐसे झट अंतरंग में कैसे जाते थे, हम देखते थे आँखों से, ऐसा वो बताते थे और बता रहे थे। और जब आहार करते थे तब भी आहार की क्रिया चल रही है, लेकिन ऐसे झट अंतरंग में एक दृष्टि डालते थे, फिर बाहर आते थे। और सभी कुछ भी हो जाए इंसिडेंस, उनसे कुछ विचलितता, क्या बोलते हैं, थोड़े परिणाम विचलित हो जाए, कषाय आदि हो जाए, तो झट बोल देते हैं क्षमस्व, हे बाल क्षमा करा, ऐसे बोलते थे वो। उनकी ऐसी निरंतर सबको क्षमा की भावना थी और सबको जीव देखते थे। ऐसी जब उन्होंने ये सब वर्णन बताया ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं महाराज जी के आसपास घूम रही हूँ, उनका चरित्र देख रही हूँ कैसे थे वो। ऐसे आजकल कोई सुनाने वाले भी नहीं मिलते और देखने को तो बहुत रेयर है अभी। तो ऐसी निरंतर भावना होनी चाहिए कि कब मैं मुनि बनूं और निरंतर अपने स्व में ही रमूं। मुनि दशा लेनी है तो सब धर्म प्रभाव ना करने के लिए, बाहर किसी को धार्मिक बनाने के लिए ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। होगा वो कार्य सब होगा आपसे, लेकिन ऐसा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं अपने लिए, साधना के लिए, या अपना उपयोग अपने में ही रहे, इसलिए ये सब मुझे करना है, ऐसी अपनी भावना होनी चाहिए। दीदी उनको ये भी विकल्प नहीं रहता ना दूसरे मतलब धर्मात्मा बने वगैरह, अगर वो उनको अगर लगता है मतलब कोई आके भगवेगी उनको उपदेश मांगे तो ही वो थोड़ा बोलने का मतलब उनका विकल्प होता है, बराबर। अदरवाइज वो है ना। इसीलिए तो बताया ना, महाराज जी के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो जाते थे, बैठते थे, लेकिन महाराज जी ऐसे कुछ बोलते नहीं थे, उनकी साधना वो निरंतर करते थे और जो भी आए वो संयोग में बैठते थे, निकल जाते थे। जब उनको बोलने का विकल्प आए तब किसी को देशना मिलती, ऐसे भव्य जीव ही थे जिनको देशना मिली। हमने तो दर्शन किया है, लेकिन ऐसे उपदेश कुछ सुना ऐसे याद नहीं है। बहुत छोटे थे तो सिर्फ जाते थे, दर्शन करके चर्या देख कर आते थे, लेकिन अवग्रह पूर्वक, क्या बोलते, धारणा पूर्वक ऐसे कुछ ग्रहण नहीं हुआ या स्मरण नहीं है अभी वैसे। काय म्हणताय? उन्हें
जिन्हें जिनाज्ञा का ज्ञान नहीं है, घर छोड़कर वेशधारी होकर त्यागी बनने का अभिमान करते हैं। वीतरागी की आज्ञा के नाम पर अनंत ज्ञानी की और अपनी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्या बता रहे हैं, वीतरागी की आज्ञा के नाम पर वेश तो वैसे लिया है, क्या मुनि हो गए हैं और सभी को धर्म सिखा रहे, पढ़ा रहे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वीतरागी की आज्ञा के नाम पर अनंत ज्ञानी की और अपनी अवज्ञा करते हैं। क्योंकि आपकी दृष्टि पूरी पर की तरफ ही है, पुद्गल की तरफ ही है, तो आप क्या पुरुषार्थ करेंगे स्वयं को जानने का। तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जो चल रहा है शरीर का शरीर में चल रहा है, इसके निमित्त से किसी का कल्याण हो तो अच्छा है, नहीं हो तो मैं न्यायक हूँ। ऐसे आगे भी बताया है, कोई मुनि स्वयं को मुनि ऐसा जाने ना तो भी वो भ्रष्ट हो जाता है परिणामों से। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसे स्वयं को मुनि, स्वयं का नाम लेकर बताने वाले बहुत सारे दिखते हैं आज। लेकिन जो सच्चे भावलिंगी संत है वो स्वयं को मुनि भी बताते नहीं। मुनि ये पर्याय है तो उसकी तरफ भी उनकी दृष्टि नहीं है। और आगम विरोधी वचन भी नहीं होते उनके, जैसे मिथ्यात्व अकिंचित कर है, ये नहीं कहेंगे वो, क्योंकि आजकल तो ऐसा बोल रहे हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सत्य केवली भगवान जान पाते हैं, उसके आगे नहीं। मतलब ये कितने आगम के विरुद्ध हो रहा है ना पूरा। बराबर है। और जिनको सच में मालूम नहीं तो भी वो बोले, लोग क्या बोलते, बोले मतलब क्या हो जाते, पुलिस में आ जाते हैं। मतलब हमें सर्वज्ञ के ज्ञान का क्या बोलते हैं, उनकी मर्यादा का पता नहीं है, और इसलिए जो भी हमें लगता है वो सर्वज्ञ के ज्ञान के लिए हम यूज़ करते हैं वैसे वर्ड्स या वैसी मर्यादा, लेकिन वो तो अमर्याद ज्ञान है। आज भी मैंने सुबह जो कैसेट सुनी उसमें भी वही बताया था कि अन्य सभी मतावलंबियों के ग्रंथों आदि में या उपदेशों में ऐसे लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, इतने तक ही ऐसे बता सकते हैं वो लोग कि उनका इतिहास क्या था, उनके पूर्वभव क्या थे। लेकिन ये कोड़ा कोड़ी, क्या आदिनाथ भगवान का टाइम कब था, एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतने वर्ष पूर्व का उनका इतिहास बताते हैं, उसके भी पूर्व के 10 भव हमें बता सकते हैं। तो ऐसी ज्ञान की इतनी अगाध महिमा है सर्वज्ञ की, तो क्यों ये प्रकट हो गया, मतलब ऐसी विशुद्धि क्यों आती है ज्ञान में। तो जिसका ज्ञान अज्ञान में नहीं जाता, पर वस्तुओं में नहीं जाता, वो स्वयं में ही रहते हैं, तो ऐसी स्वच्छता प्रकट हो जाती है अंदर से ही, और ये सब झलक जाता है बाहर से। तो इसलिए बाहर किसी को जानना नहीं है, स्वयं को जानो, स्वयं को विषय करो, तो ये सब बहिरंग में पर्याय आ जाती है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। वीतरागी की आज्ञा के नाम पर अनंत ज्ञानी की और अपनी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा कैसे होती है, यह उनके ज्ञान में नहीं है। उन्हें कौन समझावे, कोई ये मानता नहीं है कि हम भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि अवज्ञा हो रही है ये। ऐसे व्यवहार मूढ़ जीव बहुत देखे। सम्यक दर्शन क्या है, ठीक है, ये सब आगे का विषय है। पांचों इंद्रियों के विषय, निंदा के शब्द, ये सब मैंने जो भी पढ़ा ना, अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है ना, पुद्गल में हमारा उपयोग जाता है, पुद्गल ही हमारा सर्वस्व है ऐसा हम मानते। इसके दृष्टिकोण से ही मैंने पढ़ा तो सब मुझे वहाँ पे दिख रहा था। पांचों इंद्रियों के विषय, निंदा के शब्द, सुंदर असुंदर रूप, खट्टा मीठा रस, सुगंध दुर्गंध रूप गंध, कोमल कर्कश आदि स्पर्श, इन सब में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, और विशेषतः उनकी उपेक्षा रखनी चाहिए। जैसे हाथी के मोटे चमड़े पर कंकरी का स्पर्श होते हुए भी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। क्या बताया वो दृष्टांत, हाथी की स्किन होती है ना, टफ होती है, रफ होती है, तो उसके ऊपर अगर किसी ने पत्थर छोटा सा कंकर मार दिया तो हाथी को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता, कुछ मैटर नहीं करता। हाथी के मोटे चमड़े पर कंकरी का स्पर्श होते हुए भी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि उतने से कंकर से उसका कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला है।
उसी प्रकार स्वरूप स्थिरता के रमण में बाह्य लक्ष्य नहीं होता। आपको अगर अंदर में स्थिरता हो गई है, दृढ़ता हो गई है, तो बाहर बाह्य लक्ष्य नहीं होता। बाहर कोई आए और आपको डिस्टर्ब करे तो भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। ज्ञाता स्वरूप के पूर्ण ध्येय के आगे विषय कषाय की वृत्ति भी नहीं होती। ज्ञाता स्वरूप के पूर्ण ध्येय के आगे विषय कषाय की वृत्ति यानी विकल्प भी नहीं होते। सामने अगर अमृत रखा है तो कौन विष प्राशन के भाव करेगा? ऐसे सभी स्तुतियों में आता है ना क्या? खारा जल भक्तामृत स्तोत्र में भी आया है। जिसको अमृत सामने रखा है तो वो समंदर का खारा पानी पीने की इच्छा क्यों करेगा? चाहे उनके अनुकूल प्रतिकूल पुद्गल रचना के विकृत गंध रस रूप के ढेर पड़े हुए हो, किंतु उनकी तरफ उनका लक्ष्य भी नहीं होता। किनका लक्ष्य किनकी तरफ नहीं होता? आपका लक्ष्य कहाँ है? मुझे समझ में आएगा। क्या पढ़ा मैंने? आत्म ध्यान में जो लीन हो रहे हैं उनको कुछ बाहर से डिस्टर्बेंस थोड़ा भी कुछ आ रहा है तो उसमें उनका लक्ष्य नहीं जाता। अनुकूल प्रतिकूल या स्पर्श रसगंध वर्ण उसके ढेर लगे हो सामने उनके, फिर भी उनकी तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाता। जिनको अपना विषय मिला है, जिनको अपनी ओर आकर्षण हुआ है, उनको बाहर की ओर आकर्षण की बुद्धि नहीं रहती। इसलिए पांचों इंद्रियों में राग द्वेष रहित रहते हैं। जो भी पांचों इंद्रियों के विषय है भले ही उनका सेवन कर रहे हैं वो, लेकिन उपेक्षा बुद्धि से करते हैं। करना पड़ रहा है ऐसी बुद्धि रहती है। मुझे इसमें आनंद है, ये करना ही चाहिए, मेरा क्या बोलते हैं मैं हेल्पलेस हूँ, ऐसे नहीं है। करना पड़ता है, इसके लिए खेद रहता है अंतरंग में। हमें कितना खेद रहता है बताओ? खाना खाते हैं तो कितने आसक्ति पूर्वक खाते हैं, और चाहिए ऐसे भाव, अच्छा हुआ नहीं हुआ ऐसे भाव, या रात को नींद नहीं हुई, बताओ क्या परिणाम रहते हैं? क्या परिणाम रहते हैं? दिन भर सोते हैं, रात भर सोए नहीं इसलिए फिर दिन भर सोते हैं ना, क्या बेचैन रहते हैं बोल रहे और दिन भर ये बताएंगे, सबको बताएंगे कल रात मेरी नींद ही नहीं हुई, अभी कितना इसलिए मैं डिजीनेस लग रहा है या ऐसे थकान लग रही है ऐसे। तो उसमें एक बार बता के नहीं खत्म होगा, वो बार बार बताएंगे वही चीज सामने वाले को। हाँ, तो उससे कितना आनंद आता है बताओ? बहुत आनंद आता है और उससे आपकी नींद में होगी कितनी ये भी बताओ। किसको बताने के बाद आपका दुख कम होगा, आपके वो पीड़ा कम होगी। लेकिन मान्यता है ना सिर्फ, इसीलिए तो माता जी बताए थे कि आपको जो भी पीड़ा हो ना आप भी भूल जाओ, दूसरे को बताने का तो सवाल ही नहीं है। स्वयं को भी उस वेदना से या उस तकलीफ में अपना उपयोग न जाए ऐसा पुरुषार्थ करो। कल हो गया था ना ये कुछ भी कल में गया, वो आज क्यों फिर दोहराते हैं उसको? फिर वैसे ही हम निश्चय बांधते हैं कि आगे फिर ऐसे ही उदय आए। दीदी वही हम अपने मन में भी जल चलता जैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर मेरे मन में वैसे मतलब बराबर है ना। वही माता जी वही बताते, संस्कार वही कर लेते हैं हम अपने ऊपर और फिर वैसे ही उदय आते जाते हैं। कल मेरी नींद नहीं हुई, आज भी नहीं होगी, फिर दिन भर फिर ऐसे अनेक काल तक हमारा वही उदय चलता रहता है। हमने ही अपने लिए वैसी बाधा बनाई। इसलिए सभी की जो भी उदय आए होंगे कल, शारीरिक होंगे, संयोगिक होंगे, तो उनकी तरफ क्षमा का परिणाम रखो ना। जो भी संयोग में जीव आए हैं उनकी वजह से कदाचित आपको कुछ तकलीफ हुई हो, तो उनके तरफ हमारी क्षमा की या क्या बोलते हैं तटस्थता की दृष्टि कितनी रहती है। ठीक है, उनका परिणाम उनके अधीन, उनकी वजह से मेरा इतना नुकसान, ऐसे क्यों बताते हो? दीदी बहुत टफ होता है, लेकिन मतलब सुनने नहीं करना ही चाहिए हमें, यही है मार्ग। नहीं तो कैसे निकलेंगे बाहर बताओ? ज्ञान करके क्या फायदा फिर हमें? और परद्रव्य कितना दोषी है इसमें? जो कुछ भी उदय समझता है दीदी, थोड़ा होता भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता। नहीं, थोड़ा और करो थोड़ा होता है लेकिन अभी थोड़ा और चाहिए। यही है मार्ग, नहीं तो इससे मुक्ति नहीं है। आज करो या अनंत काल बाद करो, इसी से स्थिरता है, इसी से हमें शांति है। नहीं तो
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज हुआ है, कल थोड़ा ज़्यादा होगा और कल थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर बाहर कैसे निकलेंगे उसमें से। तो दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए कि सत्वमेवासी निर्दोषो, जो भी है संयोग में आए हुए वो सब निर्दोष है, उनका कुछ भी दोष नहीं है। हमारे वैसे उदय था, क्या बोलते हैं, क्षयक्षम वैसा था, निद्रा की उदीर्णा नहीं थी, तो इसलिए हमें नींद नहीं आई। तो किसी व्याधि का प्रकोप होना था, उदय आना था, तो वैसे अंतराय कर्म का उदय था, इस वजह से नहीं हुआ वो कार्य। लेकिन उसके ही चिंतन में रहेंगे तो उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसा विचार करो, उससे अच्छा है कि मैं तो सोने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं खाने पीने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। ऐसी दृष्टि रखेंगे अंतरंग में तो बाहर के सभी विकल्प छूट जाएंगे। सर्व सत्य शुभ क्या बोला अपने श्लोक कहाँ से है? सत्वमेवासी निर्दोषो, देवागम स्तोत्र की 6ठी कारिका है। सभी को निर्दोष अच्छा। परमात्मा देखो, तो हमारी दृष्टि भी वैसे निर्दोष बन जाएगी और स्वयं को भी वैसे निर्दोष कारण परमात्मा ऐसा जानो। ओम। जानिए, यह मैं परम शुद्ध परमात्मा हूँ, इस मुझ आत्मा में किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, परद्रव्य नहीं है, परभाव नहीं है, परिग्रह नहीं है, परिवार नहीं है। इन सब से भिन्न शुद्ध जीव को जानिए। शुद्ध स्वरूपोऽहम्, निर्विकल्प स्वरूपोऽहम्। ओम। विसर्जन।